हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। और हम लोग वोकैबुलरी में एससी हार्डविक वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट सीरीज का वॉल्यूम 2 लेकर चल रहे हैं। और वॉल्यूम 2 में लेसन नंबर 16 आज हम लोग करने वाले हैं। 20 नए वर्ड सीखेंगे, उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ। 20 न्यू इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग एंड सिनोनिम्स। फेसबुक पेज का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस और माई एग्जाम स्टडी, दोनों को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस या माई एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। मेरे दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बता दें कि एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताइएगा। देखिए, पहला वर्ड है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव है। आपके मन में कोई चीज के लिए दुविधा या आशंका चल रहा होता है, तभी आप एप्रीहेंसिव है। मतलब आदमी एप्रीहेंसिव होता है, और जिस चीज के प्रति एप्रीहेंसिव होता है, अबाउट लगा के वो चीज। जैसे कल एग्जाम होने वाला है, आपके मन में उसके लिए आशंका चल रहा है, तो यू आर एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज एग्जाम। अच्छा, यू आर फीलिंग एप्रीहेंसिव भी बोल सकते हैं। यू आर एप्रीहेंसिव बराबर यू आर फीलिंग एप्रीहेंसिव। आई एम एप्रीहेंसिव बराबर आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव। ठीक है, मैं थोड़ा सा शंकित रहता हूं, थोड़ा सा चिंतित रहता हूं, थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूं। कब? सड़क पार करते समय। आई एम ए बिट एप्रीहेंसिव क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग बीजी रोड। ठीक है, कितने माता पिता आशंकित और सशंकित रहते हैं, तो एप्रीहेंसिव पेरेंट्स। एप्रीहेंसिव स्टूडेंट्स, मन में शंका रहता है कि एग्जाम में कितना नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ते नहीं अच्छे से। अगर आप बताइए कि आप आशंकित हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़े चौकन्ने रहेंगे। चौकन्ने रहेंगे, इसका मतलब है कि आप अटेंटिव रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, ऑब्जर्वेंट रहेंगे, ओपन आइड रहेंगे, आप विजिलेंट रहेंगे, आप वॉचफुल रहेंगे, आप वाइड अवेक रहेंगे, आप हाइपर कॉन्शियस रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आप रिगार्डफुल रहेंगे। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिरीव्ड। बिरीव्ड का मतलब होता है दुखी। खास करके जब आपका कोई प्यारा नजदीकी का निधन हो गया हो, तो आप शोकाकुल हो जाते हैं, शोक संतप्त हो जाते हैं, मतलब मॉर्नफुल हो जाते हैं। यही आपका सिनोनिम्स भी होगा और ये मीनिंग भी होगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव के रूप में तो यूज किया जाता है, नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो बिरीव्ड और ए बिरीव्ड दोनों आप लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, एवरी डेड सोल्जर हैज ए फेस। हर मरे हुए सोल्जर का एक पहचान होता है, एक कहानी होती है, और एक दुखी संतप्त परिवार होता है। बिरीव्ड फैमिली, शोक संतप्त परिवार। हम लोग शोक संतप्त तभी होते हैं जब किसी प्रिय का निधन हो जाता है। ठीक है, इसके साइनोनिम्स के रूप में जब आप बोल रहे हैं कि किसी का निधन हो गया, शोक संतप्त है, तो आप सैड है, आप सॉरोफुल है, अनहैप्पी हैं, सफरिंग है, आप अपसेट हैं, आप बिमोनिंग है, आप क्राई कर रहे हैं, आप लैमेंट कर रहे हैं, आप वेल कर रहे हैं, आप वीप कर रहे हैं, आप मॉर्न कर रहे हैं, मॉर्नफुल हैं, आपकी दशा बहुत दयनीय है, मिजरेबल है, डिस्ट्रेस्ड है आप। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएटिव। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या बोला? एप्रिसिएटिव। ये भी एडजेक्टिव है। यदि आप एप्रिसिएटिव हैं, तो मतलब आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि हम इसके लिए आभारी हैं जो भी हो रहा है। तो आप एप्रिसिएटिव हैं, तो यू आर एप्रिसिएटिव। जिस चीज के प्रति एप्रिसिएटिव है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, आई एम एप्रिसिएटिव ऑफ योर पंक्चुअलिटी। यदि हम बोलते हैं, गौर से समझिएगा, कि आई एम एप्रिसिएटिव, तो इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि आई एप्रिसिएट। क्या कहना चाहते हैं? आई एप्रिसिएट। ठीक है, यदि किसी ऑडियंस के लिए बोला जा रहा है कि अप्रिसिएटिव ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस खूब ताली बजाती है, खूब सीटी बजाती है, परफॉर्मर के अच्छे परफॉर्मेंस को खूब सराहती है। यदि कोई आदमी का स्माइल के बारे में बोला जा रहा है कि एप्रीहेंसिव है, तो स्माइल बहुत फ्रेंडली है, उस स्माइल से बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एप्रीहेंसिव के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन लगाते हैं। एप्रीहेंसिव के बाद सीधे सीधे भी नाउन लगा सकते हैं। ठीक है,
अब यहां पर एक सेंटेंस है एप्रीहेंसिव के बाद आप देखिएगा पूरा दैट क्लाउज है, यह भी प्रयोग किया जा सकता है। ही टोल्ड हर ऑफ हिज कॉन्वर्सेशन विथ पार्कसाइड, पार्कसाइड के साथ उसने अपने कन्वर्सेशन को उस महिला को बता दिया। एंड सी, जब बताया तो पता चला जब उसको, तो सी वाज अप्रिसिएटिव, उसको काफी अच्छा लगा कि वर्ड वाज बीइंग कन्वेड टू रैंडी, रैंडी को किसी तरह से मैसेज तो पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए अब जाहिर सी बात है आप अप्रिसिएटिव के साइनोनिम्स लिखना चाहते हैं तो दो अर्थ में लिखेंगे। एक में तो आप कह रहे हैं कि जो कर रहे हो अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हैं, तो एडमायरिंग होगा, अपलॉडिंग होगा, अप्रूविंग होगा, कमेंडेटरी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फेवरेबल होगा, फ्रेंडली होगा, गुड होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरा तरफ आप उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं तो आप थैंकफुल हैं, आप ऑब्लाइज्ड हैं, आप ग्रेटफुल हैं, आप ग्लैड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस देखिए ओ यूएस है अंत में तो एडजेक्टिव होगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, हिंदी मीनिंग पता चल गया। अब शुभ का मतलब क्या होता है, तो शुभ का मतलब होता है कि जो भविष्य में अच्छा होगा, भविष्य में सफल होगा, वही शुभ होता है। ठीक है, अब जैसे किसी एक्टर के बारे में बोला जा रहा है कि उसका डेब्यू ऑस्पिशियस डेब्यू था, डेब्यू मतलब पहला फिल्म या पहला ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, है ना। तो किसी एक्टर का जो डेब्यू था वो बहुत अच्छा था, उससे पता चल रहा है कि उसका जो है एक्टर के रूप में करियर अच्छा होने वाला है, भविष्य अच्छा होने वाला है। तो वो जो डेब्यू किया, जो पहला काम किया उसने, वो एक ऑस्पिशियस डेब्यू कहा जाएगा। कोई कोई शादियों का स्टार्ट, शादियों का शुरुआत ही ऑस्पिशियस नहीं होता है। शादी के दिन या बारात के दिन या कोई भी दिन कुछ ऐसा घटना हो जाएगा जो सबको अच्छा नहीं लगेगा, तो दैट, हाँ, मैरिज डिड नॉट गेट ऑफ टू ए वेरी ऑस्पिशियस स्टार्ट। ठीक है, द स्टोरी पॉइंटेड आउट सेवरल ऑस्पिशियस सिंबल्स। यदि सिंबल्स को ऑस्पिशियस माना गया है, इसका मतलब क्या है, शुभ संकेत, है ना। द राइजिंग ऑफ द न्यू मून वाज एन ऑस्पिशियस ओकेजन। जाहिर सी बात है, नए चंद्रमा की नया चंद्रमा उगता है, वो एक ऑस्पिशियस ओकेजन होता है बहुत सारे धर्मों में, उसको बहुत सम्मान से देखा जाता है। ठीक है, जैसे ईद में ईद का चांद, फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ द कलर रेड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन चाइना। रेड कलर का उपयोग चाइना में ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है कि इससे गुड लक आएगा। तो कोई चीज के भविष्य में होने की संभावना है तो जाहिर सी बात है वो ब्राइट है ना, वो क्या है, होपफुल है, लाइकली है, संभाव्य है, होने की संभावना है, ऑप्टिमिस्टिक है, प्रोमाइजिंग है, उदय हो रहा उसका, गोल्डन फ्यूचर है उसका, एनकरेजिंग है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बायस, बायस नाउन के रूप में भी होता है, वर्ब के रूप में भी होता है। हम लोग नाउन के रूप में पहले सीखते हैं। हैव ए बायस मतलब मन में झुकाव होना। अब देखिए जब बायस आपके पास है, हैव ए बायस, आपके मन में किसी के लिए बायस है, तो बायस उसके फेवर में भी हो सकता है, जो उसका फायदा करा दे। ठीक है, या बायस किसी के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप किसी के फेवर में पक्षपात कर रहे हो तो बायस इन फेवर है। ठीक है, और किसी के विरुद्ध किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो बायस अगेंस्ट है। आई होप कि क्लियर है। चलिए, बायस जो होता है वो आपके रुझान को भी बताता है। बायस क्या बताता है, आपके रुझान को बताता है, आपके झुकाव को बताता है। ठीक है, जैसे यदि हम सेंटेंस बोले बायस अगेंस्ट वीमेन ड्राइवर्स, मतलब आपका रुझान किधर है, वीमेन ड्राइवर से अलग है, वीमेन ड्राइवर्स के अगेंस्ट है आपका बायस, मतलब आप कह रहे हैं कि वीमेन ड्राइवर्स बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप क्या लिखना चाहेंगे, बायस के सिनोनिम्स के रूप में। उसके पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस, और तो हम लोगों ने कर ही लिया ना। बायस वर्ब के रूप में क्या होगा, तो पक्षपात करना। ठीक है, किसी का पक्षपात करना। गुड न्यूज़पेपर्स शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल कंपनी। देखिए बायस अगेंस्ट, बराबर बायस टुवर्ड्स होगा कि अपोजिट होगा, बताइए।
भाई साहब अपोजिट होगा। आप बायस अगेंस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस आदमी का विरोध कर रहे हैं। अब बायस टूवर्ड कर रहे हैं तो मतलब उस आदमी के समर्थन में कुछ काम कर दे रहे हैं। ठीक है। यदि बायस है आपके मन में किसी के खिलाफ, तो आप जहर भरे हुए हैं, आप उसके लिए पूर्वाग्रह रखे हुए हैं, आपने तथ्य को बदल दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीनिक। सीनिक एक नाउन है। ऐसे आदमी को कहा जाता है जो हमेशा सोचता है कि अच्छा ये आदमी तुम्हारा फायदा कर रहा है, तो क्यों कर रहा होगा, जरूर उसको कुछ लाभ हो रहा है। तुम्हारी मदद कर रहा है तो जरूर लाभ हो रहा होगा, तभी मदद कर रहा हो। यानी सबको स्वार्थी ही समझता है जो सीनिक होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस में लिखा है, डोंट बी सच ए सीनिक। ऐसा दोषदर्शी मत बनो, ऐसा सबको स्वार्थी समझने वाला मत बनो। क्यों? क्योंकि ही डिड इट टू हेल्प अस। उसने बहुत मदद किया, हम लोगों की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है। नॉट फॉर द मनी, मनी के लिए नहीं किया है, हमारी मदद करने के लिए किया है। अब जाहिर सी बात है कि सीनिक है जो इतना नुकसान वाला काम कर रहा है, तो मिसेंथ्रोप है, मानव जाति से नफरत है। वो नेसेयर है, उसको कुछ कर दीजिए वो कहेगा ना मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। पैसिमिस्ट है, मतलब निराशावादी है। जब आदमी अपने आप को बेस्ट मानने ही लग जाए तो निराशावादी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट है कोई आदमी तो उसको जो है समझ में आता है कि हम क्या कर देंगे तो दूसरों को नुकसान हो जाएगा, मतलब वो सावधान और सतर्क रहता है। ठीक है। असावधान सतर्क क्यों रहता है? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि दूसरा को परेशानी हो रही है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बुद्धिमान है, वो इंटेलिजेंट है कि नहीं? जुडिशियस है, विवेकपूर्ण है, प्रूडेंट है, दूरदर्शी है। बात समझ में आई? तो ये सब के सब इसके साइनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपाउज, सॉरी एस्पाउज। तो एस्पाउज का मतलब होता है शादी कर देना किसी का। जैसे कपल ईगर टू एस्पाउज द एल्डेस्ट डॉटर। कपल जो उत्सुक थे, कपल जो जो उत्सुक थे क्या करने में? ईगर टू एस्पाउज कर देने में, जीवन साथी बना देने वाले उनके एल्डेस्ट डॉटर को। मतलब यदि किसी को आप एस्पाउज करते हो तो उसको शादी करके भेज देते हो, रखते नहीं हो। ठीक है, लो भाई अपना शादी कर लो। तो जाहिर से शादी कर रहा तो मैरी है, मैच है, वेड है, एडॉप्ट है। शादी कर रहा तो अपना रहा है ना जी, तो एडॉप्ट नहीं होगा। ठीक है। अगला वर्ड है एक्सटॉल। अगला वर्ड क्या है? एक्सटॉल। ये एक वर्ब है ना। प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ कैंपेन लिटरेचर एक्सटॉलिंग द कैंडिडेट्स मिलिट्री रिकॉर्ड। यदि एक्सटॉल समथिंग करते हैं तो इसका मतलब है आप उस चीज की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ठीक है। वो आपके लिए एकदम सेलिब्रिटी के जैसा है। इसीलिए ब्लेस, कैरोल, सेलिब्रेट, एम्ब्लेजन, एक्साल्ट, ग्लोरीफाई, हिम, लाउड, मैग्नीफाई, प्रेज और रिसाउंड इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोरगो। फोरगो का एक स्पेलिंग FORGOE भी होता है, यहाँ ई छूटा हुआ है, दोनों वेरिएशन सही होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है, फॉरगो का मतलब होता है त्याग कर देना। त्याग किस चीज का करेंगे भाई? बहुत सारा त्याग करना होता है। तो जब आप अपने अंदर बैठे हुए किसी भी लालच को त्याग कर देते हैं, तब आप क्या करते हैं भाई? तब आप फॉरगो करते हैं। आई विल फॉरगो डेजर्ट टुनाइट। मैं रेगिस्तानों को आज रात भूल जाऊंगा। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। मतलब मैं रेगिस्तानों को, सॉरी, त्याग कर दूंगा। डेसर्ट है, रेगिस्तान क्यों बोल रहे हैं, मेरा ध्यान भट गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। DESSERT, सोचे कोई अर्थ नहीं बन रहा है। मैं मीठा चीज खाना छोड़ दूंगा, मैं रात को मीठा चीज नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा वजन कम हो जाए। तो आप फोरगो करते हैं तो कोई चीज को त्याग देते हैं, तो इसका मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे परहेज एब्सटेन करते हैं, उससे रिफ्रेन करते हैं, उससे परहेज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंपेरियल। इंपेरियल एक एडजेक्टिव है। एम्पायर से रिलेटेड चीजों को एम्पेरियल कहते हैं। ठीक है। किसी भी साम्राज्य, उसके सम्राट से संबंधित जितना भी चीज रहेगा उसको इंपेरियल कहा जाएगा। ठीक है। हाँ, इंपेरियल जो है इंग्लैंड में चलने वाला माप तौल का एक विधि है। इंपेरियल मतलब बादशाहों से संबंधित भी होता है। द इंपेरियल पैसेज, बादशाह का महल। नाइदर द इंपेरियल एडिक्ट नॉर द वर्क ऑफ हेनरी VIII. The emperor moreover had with him not a commander in chief's staff
बट द इंपेरियल हेडक्वार्टर स्टाफ। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इंपेरियल है, एम्पायर से, एम्पेरर से संबंधित है तो बहुत ग्रैंड होगा, तो एगॉस्ट होगा, सॉरी ऑगस्ट होगा, बैरोनिकल बैरोनियल होगा, एपिक होगा, वो बहुत शानदार होगा, ग्लोरियस होगा, ग्रैंड होगा, है ना, एक्सपेंसिव भी हो सकता है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है इसका एंटो भी निकालना होगा। तो इंपेरियल जब एक्सपेंसिव है तो हो जाएगा चीप। इंपीरियल का उपयोग हम लोग नाउन के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना? इंपेरियल के सिनोनिम्स के रूप में आप समझ लीजिए कि जैसे खजाना में बहुत सारा चीज रहता है ना, ज्वेल होता है, डायमंड होता है, क्राउन होता है, जेम होता है, पर्ल होता है, ये सारे के सारे ड्रामा किसी में हो सकते हैं। ठीक है, ये सब खजाना के रूप में हो सकते हैं, इसीलिए इनको इंपीरियल कहा जाता है। नेक्स्ट, इंपीरियस देखने में वैसा ही लग रहा है जैसे इंपीरियल लगता है, इंपीरियस, ओ यूएस, ये भी एडजेक्टिव है, ओ यूएस है तो। ठीक है, कोई कोई आदमी रहता है जो दूसरों को अपने से नीचा समझ रहा होता है, उसको अहंकारी या घमंडी या अभिमानी कहते हैं। इंपीरियस वही होता है, घमंडी। तो आप इसका साइनोनिम्स क्या बोल सकते हैं? इसका साइनोनिम्स आप बोल सकते हैं एरोगेंट। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं? डायमंड, क्योंकि जिद्दी है। एडमेंट, जिद्दी है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा सिनोनिम्स हैं इंपीरियस के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफ ऑरिफिस, ओ आर आई एफ आई सी, ऑरिफिस, ये एक नाउन है। ठीक है, लिखा है, इसका मतलब होता है छिद्र। छिद्र मतलब छेद। ठीक है, सिनोनिम्स सब जगह एक ही रह गया है गलती से, तो हम लोग बोल सकते हैं एपेरेटर, एपेरेटर, हम लोग बोल सकते हैं होल। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है पेरेम्पटरी। पेरेम्पटरी ये एडजेक्टिव है, फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। ठीक है, किसी आदमी के आचरण, बोली, ये सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेम्पटरी, टोन ऑफ डिक्टेटर, यदि किसी का टोन प्रेम्पटरी है तो वो जोरदार के बोल रहा है ताकि कोई उसके बात को टाल ना सके। ठीक है, जैसे साइनोनिम्स के रूप में हम बताएंगे ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक। ये सब से क्या पता चल रहा है? ये सब अपने आप को मानता है, किसी और का मानता नहीं है। बॉसी, जाहिर सी बात है अत्याचारी भी रहेगा इसमें। डेस्पोटिक, डिक्टेटोरियल वो वर्ड है जो हम लगातार बोलना चाह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिजम्पशस। प्रिजम्पशस ना, या प्रिजम्पचुअस, एडजेक्टिव है, कैसे कि ओ यूएस लगा है अंत में, है ना, देखिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे नॉलेज है नहीं कुछ और पूरा कॉन्फिडेंस लेके चलता है, एटीट्यूड एकदम ढीठ कहा जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, किसी का प्रिजम्पचुअस क्वेश्चनिंग है तो बड़ा घमंड में क्वेश्चन पूछ रहा है कि शायद आप आंसर नहीं दे पाइएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि घमंडी है तो एरोगेंट होगा, ढीठ है तो बोल्ड होगा, इमोडेस्ट होगा, विनम्र नहीं होगा, ओवर फेमिलियर होगा। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं रिवल्जन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिवल्जन, नाउन है, SION लगा है ना, देखिए नाउन है। घृणा, कोई भी घिनौनी चीज के कारण। दिस प्रोड्यूस्ड ए कंप्लीट रिवल्जन ऑफ पब्लिक फीलिंग। रिवल्जन ऑफ पब्लिक फीलिंग का मतलब जनता के रुचि से वो चीज बाहर हो गया। तो रुचि से बाहर हो गया तो एवर्सन हो गया, डिसगस्ट हो गया, डिस्टेस्ट हो गया, हॉरर हो गया, लोदिंग हो गया, रिपग्नेंस हो गया, रिपल्सन हो गया, ये सब जो है सिनोनिम्स है। स्केप्टिकल क्या है भाई? तो एडजेक्टिव है। स्केप्टिकल का मतलब होता है संशयवादी, जिसके मन में हमेशा कोई ना कोई डाउट चलते रहेगा, वो अपने डाउट से उबर नहीं पाता, स्केप्टिकल है, उसको लगते रहेगा कि कुछ तो हो रहा है। मेनी डॉक्टर्स आर स्केप्टिकल अबाउट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। स्केप्टिकल अबाउट समथिंग मतलब क्या है कि आपको उस पर पूरा भरोसा नहीं है, आपको उसके लिए संशय है मन में।
ठीक है, यू आर जैसे बोलते हैं ना कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग, यू आर श्योर अबाउट दिस थिंग, तो उसका अपोजिट हो जाएगा यू आर स्केप्टिकल अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्केप्टिकल है तो डिस्ट्रस्टफुल है, डाउटिंग है, इनक्रेडुलस है, मिसट्रस्टफुल है, डिसबिलीविंग है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सेक्लूजन, SIUN, नाउन है। ठीक है, सेक्लूजन का मतलब होता है अलगाव। जब हम अलगाव बोलेंगे तो सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, सेग्रीगेशन होगा कि नहीं होगा ना, सिक्वेस्टेरियन होगा कि नहीं, सोलिटेरियनिस होगा कि नहीं, एलोननेस भी होगा, हाँ इंसलेशन भी होगा, इंसुलेशन, सॉलिट्यूड होगा, एकांत, क्योंकि सेक्लूजन में अलग कर दिया जाता है, अलगाव होता है, इसीलिए अलग पड़ जाएगा। नेक्स्ट स्पूर। ठीक है, स्पूर क्या पढ़ेंगे इसको, है ना, पग, इसका साइनोनिम्स है ट्रैक है, हुफप्रिंट है, ट्रेड है। नेक्स्ट वर्ड स्पूक का जिसका मीनिंग होता है इन एक्सक्रेमेंट, फेसेस, मल में, है ना, तो डर्ट है, गंदा है, जो मल में पाया जाएगा वो सॉइल होगा, डर्ट होगा, डूडू होगा, ड्रॉपिंग होगा, डंग होगा, एक्सक्रेमेंट होगा ना, रट जाइए। स्पोर, स्पोर क्या होता है, स्मॉल सेल्स होते हैं सीड्स की तरह, वन ऑफ द वेरी स्मॉल सेल्स लाइक सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स एंड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, देखते होंगे कुछ कुछ पेड़ के तना पर से छोटा सा फूजता है और वहां से काट के आप उसको लगा दीजिए दूसरा जगह तो नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बीजाणु होते हैं जो इस तरह से पनपते हैं। अल्टेरियर, अल्टेरियर मोटिव, छुपा हुआ रहस्य, तो जो चीज अल्टेरियर है वो सीक्रेट है, साफ साफ मिल गया, अल्टेरियर है तो क्या है, सीक्रेट है, सीक्रेट है, उसको गुप्त रखा गया है। और क्या है, तो भैया वो सटल है, समझने में दिक्कत हो रहा, गुड़ है ना, ये सब इसके लिए वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विजुअलाइज। आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने मन के अंदर उसकी तस्वीर बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, एक प्रकार का मेंटल डिजीज है। विजुअलाइज्ड हरसेल्फ एक्सिक्यूटिंग ए परफेक्ट ड्राइव, उसने खुद को देखा कि वह एक परफेक्ट ड्राइव चला रही है गाड़ी का। ठीक है, तो जो विजुअलाइज कर रहा है वो कंसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, कंसीव, वो कंजर अप कर रहा है, सबको एक साथ जोड़ के काम कर रहा है, ड्रीम कर रहा है, एनविसेस कर रहा है, वो फैंटेसाइज कर रहा है अपने आप को। सारे वर्ड समाप्त हो चुके हैं लेसन 16 के। अगर आपको यूजफुल और अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर आए हैं तो एक बार जरूर बेल आइकन को हिट कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और साथ ही साथ अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।